भीमराव आम्बेडकर पर अमित शाह के बयान से हंगामा। मायावती ने कहा, गृहमंत्री अपने शब्द वापस लें, कांग्रेस पर भी हमला। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। दरअसल एक चर्चा के दौरान संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम्बेडकर का नाम लेने फैशन हो गया है। इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। इसी बयान को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का विरोध शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने अमित शाह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अपने शब्द जल्द वापस लेने चाहिए। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर बाबा साहब के निधन के बाद उनके नाम और संविधान निर्माण में उनके सहयोग को मिटाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उनके बयान से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची है। उन्हें अपने शब्द जल्दी वापस ले लेना चाहिए। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अगर संविधान पर अमल किया होता तो आज उसे अपना रंग ढंग और चाल नहीं बदलनी पड़ रहती। इतना ही नहीं, मायावती ने कांग्रेस पर बाबा साहेब का नाम और संविधान निर्माण में उनके अहम योगदान को इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब डॉबियाओ भीमराव आम्बेडकर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे उनकी गरिमा और अस्तित्व को गहरी ठेस पहुंची है। एक तरह से उनका अपमान हुआ है। अब पूरे देश में बाबा साहेब के अनुयायियों में गृहमंत्री अमित शाह के लिए जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। मायावती ने कहा कि अमित शाह को अपने शब्द जल्द ही वापस ले लेना चाहिए। इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए, वरना उनके बाबा साहेब अनुयायी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे वे डॉलस्टस बी.आर. आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के कुकृत्यों को नहीं भूल पाए हैं, न ही कभी ये कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं। कांग्रेस चाहे अपने रंग ढंग चाल ढाल ही क्यों ना बदल लें। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद उनके नाम को और संविधान निर्माण में उनके अहम योगदान को इतिहास के पन्नों से मिटाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब के अधूरे काम को पूरा करने के लिए कांशी राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित नहीं कर देते तो कांग्रेस अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाती। बाबा साहेब के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। कांशी राम ने बाबा साहेब के संघर्ष और उनके कार्यवाह को खत्म करने वाली कांग्रेस के सभी साम दाम दंड भेद का मुकाबला करने के बाद बसपा का गठन किया है, जिसे अब कांग्रेस बीजेपी समेत अन्य जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है। बीजेपी बाबा साहब का सम्मान नहीं करती। मायावती ने कहा कि इन सब मामलों में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी इन वर्गों के वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की सियासत करती रहती है। इस चक्कर में बीजेपी भी अपने जंजाल में बुरी तरह से फंस गई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस, बीजेपी एंड कंपनी अभी भी बाबा साहेब का दिल से सम्मान नहीं करते हैं। इनका सम्मान दिखावटी और छलावा वाला ही रहा है। ये सभी पार्टियां बाबा साहेब का नाम लेकर उनके अनुयायियों के वोट लुभाने में लगी हुई हैं। इनसे बाबा साहेब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। इन्हें बसपा से युद्ध कर यूपी की तरह पूरे देश में नाम रोशन करना चाहिए, ताकि कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियां बाबा साहेब का अपमान करने की हिम्मत न जुटा सके। संसद में वोटों के लिए तेरे मेरे अंबेडकर और धक्का मुक्की शोभा नहीं दे रहा है। वीकर सेक्शन के लोग अब सत्ता और विपक्ष के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।
कांग्रेस ने संविधान पर रत्ती भर अमल नहीं किया। अगर किया होता तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। आज रंग ढंग और चाल नहीं बदलने पड़ते।